नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। देश में हो रहे आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री को लोग खूब सराहना कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र से लेकर जनपद स्तर तक के क्रिकेट में भोजपुरी कमेंट्री का परचम लहराने वाले क्षेत्र के युवा कमेंटेटर संजय मिश्रा उर्फ भालू ने 20 वर्ष पहले ही लोगों के दिलों में भोजपुरी कमेंट्री के जरिए अपनी छाप छोड़ दी थी। टीवी पर आईपीएल देख रहे युवाओं का कहना है कि जो आज कमेंट्री आईपीएल में देखने को मिल रहा है वह क्षेत्र के युवा कमेंटेटर संजय मिश्रा उर्फ भालू ने क्रिकेट के सभी विधाओं में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार सुनाया करते थे, जिसकी लोग जमकर तारीफ करते थे। इसी भोजपुरी कमेंट्री के बदौलत संजय मिश्रा उर्फ भालू की एक पहचान बन गई और धीरे धीरे लोग उन्हें बड़े टूर्नामेंट में बतौर कमेंटेटर के रूप में बुलाने लगे। भोजपुरी कमेंट्री के जरिए संजय मिश्रा उर्फ भालू ने खूब नाम कमाया। आज भी उनके भोजपुरी कमेंट्री के काफ़ी श्रोता उन्हें याद करते हैं। आइए सुनाते हैं संजय मिश्रा उर्फ भालू ने क्या कुछ कहा। देखा ऐसा ना, आज रवि किशन जी ओके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आईपीएल में बोलना एकरे कहते हैं रवि किशन जी के बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम अपने देसी माटी का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गई, ये बहुत अच्छा लगल। हम तो 20 साल पहले से जब यह क्षेत्र में लोकल क्रिकेट हुए तो लोग हमसे कहें कि का भैया भोजपुरी बोलत हुआ, लेकिन भोजपुरी जब हम बोली तो गांव का लगभग 80% जनता आई कि ओके समझे और सुने और बहुत आनंद आवे और बहुत सपोर्ट मिले और अच्छा लगे कि कम से कम अपने माटी के भाषा में हम अंग्रेजी खेल के बखान हिंदी और भोजपुरी में कह दें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के रतुआ पार ग्राम सभा में विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत थी, जिसको लेकर किरण देवी द्वारा जन सूचना के अधिकार के तहत गांव में कराए गए 5 कार्यों में गबन का आरोप लगाते हुए सूचना मांगी गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह एवं द्वारा एडीओ आरपी राम को जाँच अधिकारी नियुक्त कर विकास कार्यों की जाँच करने भेजे। जांच अधिकारी द्वारा गांव में पहुंचकर आरोप लगाए गए कार्यों की जांच कर रहे थे। इसी बीच कुछ मीडियाकर्मी भी वहां पहुंच गए। मीडियाकर्मियों के सामने ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में विकास के कार्यों में अनियमितता और शिकायत करते देख जांच अधिकारी वहां से निकल गए। आजमगढ़ जिले के बनकट स्थित शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरमा में शिष्योपयन कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कमल नयन द्विवेदी, डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक IMF BHU वाराणसी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने आयुर्वेद के संबंध में विस्तार से वर्णन किया और डॉक्टर KN द्विवेदी ने कहा कि आयुर्वेद द्वारा ही कोरोना महामारी से हम लड़ सके। अपने अध्यक्षीय भाषण में शिवालिक सेवा ट्रस्ट मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन और निदेशक ने नामांकित विद्यार्थियों को अपने विषय में गहन अध्ययन करने और भविष्य में आयुर्वेद में ही अपनी चिकित्सा करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष GTG कोर्स चलाएगा। संस्था के सचिव डॉक्टर रामजी सिंह ने संस्था के चेयरमैन अशोक सिंह एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल नयन द्विवेदी एवं नवागत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों तथा छात्राओं, शिक्षण एवं कर्मचारियों गण को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सतीश सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर मोहम्मद अजमल अंसारी, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर विनोद कश्यप सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में गौ आधारित कृषि भारत को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे किसान भाई गौ आधारित एवं रसायन मुक्त कृषि से अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं और इसके फायदे को जनता तक पहुंचाने का कार्य हम सबका है। इस अवसर पर प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय, प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल, दीनानाथ सिंह, भानु प्रकाश पांडे, प्रभुनाथ सिंह पप्पू, RP राय, सोनू, अधिवक्ता मनोज सिंह, उत्कर्ष, प्रशांत, अरविंद पांडे समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मैं आजमगढ़ में आया था। यहाँ गोरक्षा विभाग के जो पदाधिकारी और अपने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करना था गोरक्षा के विषय को लेकर के।
क्योंकि अभी देश में ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और पूरी दुनिया जो रासायनिक भोज्य पदार्थों से परेशान है और रोज़ नई नई बीमारियां और नए नए वायरस आ रहे हैं। अब इसमें डॉक्टरों का भी और दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने की क्षमता ठीक होगी वही बचेगा। तो हम जब अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान में जाते हैं तो हमारा जो खान पान, रहन सहन, कृषि, ये सारी चीज़ें दवाओं के, इंजेक्शन के न होने के बावजूद भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता था। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के अनंतपुरा कटरा में शहदा साहित्य मंडल के तत्वाधान में वरिष्ठ हास्य कवि व व्यंग्यकार उमेश चंद्र श्रीवास्तव मोहपट के आवास पर उनके द्वारा रचित पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ का लोकार्पण व सरस गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिहर पाठक व मुख्य अतिथि ख्यातिबद्ध कवि व साहित्यकार डॉक्टर कमलेश राय मऊनाथ भंजन रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत ने पुस्तक की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यंग्य और हास्य में मोहफट का कोई सानी नहीं है। मोहफट ने बड़ी बेबाकी से समाज के भीतर व्याप्त बुराइयों पर अपनी व्यंग्य का बाण चलाया है। मोहफट हास्य व व्यंग्य के अद्वितीय कवि हैं। कन्हैया लाल प्रहरी ने कहा कि मोहफट की पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ पुस्तक के अनावरण हुआ है। पुस्तक की प्रत्येक कविता अपने मापदंडों पर एकदम खरी उतर रही है। मोहफट ने जिस सुचिता से अपने काव्य यात्रा का आशा किया है वह काबिल तारीफ है। बजरंग सहाय रवि ने कहा कि कल हास्य और व्यंग्य के नाम पर जो फोड़पन व दो अर्थी संवाद मंचों से परोसा जा रहा है वह साहित्य के लिए घातक है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश राय ने कहा कि समाज में निरंतर हास्य की कमी होती जा रही है। लोग रोजमर्रा के आपाधापी में तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। मोहफट जी की रचनाएं हास्य के लिए तो प्रसिद्ध है, अपितु समाज में व्याप्त कुरीतियों पर व्यंग्य के माध्यम से करारा प्रहार किया है। अध्यक्ष हरिहर पाठक ने प्रकाश डालते हुए कहा कि रोते हुए हंसा देना और हंसी हंसी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार कर देना आसान कार्य नहीं है। मोहफट ने समाज के ऊपर अपनी पैनी दृष्टि रखते हुए हास्य और व्यंग्य पर जो सिद्ध हस्ता प्राप्त की है वह विरले कवि को ही प्राप्त हो पाई है। इस रचना धरती से जहर को मिटाओ जो मेरी साधना का प्रथम पुष्प है वह आज लोकार्पित हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई प्रहरी जी, प्रशांत जी, सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने कि आज इस अवसर को सफल बनाने की चेष्टा किया और प्रयास किया है। आज मेरे पिताजी की किताब का विमोचन है जिसका नाम है धरती से जहर को मिटाओ। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे साहित्यकार हैं, मैंने साहित्यकारों को देखा भी। पापा की साहित्य की विशेषता ये है कि वो हास्य के साथ व्यंग्य डाल देते हैं। हास्य के साथ व्यंग्य डालना बहुत मुश्किल है, जबकि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। हम लोग बहुत अभाव में पले बढ़े, लेकिन उनकी जो साहित्य प्रेम था वो लगातार बना रहा। हमेशा कवियों के बीच में रहे हम लोग। साहित्य से प्रेम भी रहा पापा को। मेरी माता जी का इसमें बहुत योगदान रहा, जिन्होंने पापा के पग पग पे काम किया। पापा हमारे वकालत करते थे और जो है कि एक संपन्न परिवार से गांव के थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत समझ लीजिए परेशानी में गुजरे। लेकिन पापा की कविता उसी बीच में निकलती गई और इतनी समस्याओं के बाद भी पापा की कविताएं बहुत अच्छी रही। पापा कई बार टेलीविज़न में भी गए हैं, रेडियो में भी गए हैं और बहुत सारे मंचों की सुशोभा भी बढ़ाएं। इनकी किताबें बहुत पहले ही प्रकाशित हो गई होती, कुछ स्वास्थ्य के चलते ये कविता प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। और आगामी सत्र में आपकी एक और किताब प्रकाशित होगी जो भोजपुरी है। भोजपुरी आप क्या कहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की भोजपुरी तो मिक्स है, अवधी से मिला के है। तो वो न खड़ी भोजपुरी है न खड़ी अवधी, मिश्रित भाषा में
आप कह सकते हैं कि उनकी एक पुस्तक और आएगी, विमोचन उसका भी होगा। अभी तो ये पुस्तक का आप देखेंगे, इसमें गजब का संदेश है। हर कविता का अपना एक अर्थ है। धरती से जहर को मिटाओ। आजमगढ़ जिले में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज की एक बैठक नगर के गुरु घाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें भगवान परशुराम जयंती धूमधाम के साथ चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे से संगठन द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने भगवान परशुराम की जयंती पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की प्रदेश सरकार से मांग की। आगे पंडित कुंदन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज की अगुवाई करने वाले ब्राह्मणों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण उपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, जबकि ब्राह्मणों ने सदैव समाज का हित किया है और वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश प्रभारी पंडित संजय कुमार पांडे ने हरिहरपुर घराने के स्वर्गीय आदर्श मिश्र के परिजनों को शासन द्वारा 5 लाख सहयोग दिए जाने का स्वागत करते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन सरकार ब्राह्मणों को गरीब मानने को तैयार नहीं है। संचालन प्रदेश मंत्री पंडित अशोक कुमार तिवारी। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त शैक्षिक अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। विभाग संगठन मंत्री शिवम पांडे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ज्ञानशील एकता का मूल मंत्र लेकर कार्य करने वाला यह संगठन छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद की कुछ समस्याओं से पिछले महीने अवगत कराया गया था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज पुनः उसको अवगत कराना पड़ रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 23 जनवरी को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में हम लोगों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था और ज्ञापन सौंपा था, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उसमें कोई ठोस ऐसा परिणाम दिखा कि जिसके प्रभाव के चलते समाज में शिक्षा जो भी उस ज्ञापन के बिंदु थे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने पुनः रिमाइंडर के लिए आज ज्ञापन सौंपा है बेसिक शिक्षा। आजमगढ़ जिले के सोरणी गांव में जया फाउंडेशन लखनऊ के तत्वाधान में निःशुल्क महिला महास्वास्थ्य व रक्तदान शिविर का स्वामी रामकृष्ण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर बलदेव शुक्ला द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्य अतिथि नारी शक्ति संस्थान की सचिव पूनम तिवारी ने महिलाओं का साहस बढ़ाया और गांव में अंदर होने के बावजूद इस तरह के आयोजन की सराहना भी की। तो वहीं जया फाउंडेशन के निदेशक रजनीकांत और उनके सहयोगी रेखा श्रीवास्तव ने नारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। रेखा श्रीवास्तव ने विश्व विकलांगता पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे उसकी कार्य क्षमता से दूर कर दें। आए हुए अतिथियों और डॉक्टरों का आयोजक मंडल की तरफ से माल्यार्पण और अंगवस्त्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग 300 से अधिक की संख्या में महिलाओं और पुरुषों का चिकित्सकों ने जांच कर निःशुल्क दवा का वितरण किया। महारक्तदान की कड़ी में 10 पुरुषों ने तो वहीं अहम भूमिका निभाते हुए लगभग 15 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। इस दौरान वरिष्ठ होम्यो चिकित्सक डॉक्टर भरतवत्सल, डॉक्टर माला पांडे, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर अमित यादव सहित तमाम चिकित्सक उपस्थित होकर अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की। यह एक महिलाओं का स्वास्थ्य को लेके शिविर लगाया गया था, जिसमें रक्तदान का भी शिविर लगाया गया और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच यहां फ्री में हो रही थी और सबको दवा का वितरण भी फ्री में किया गया। और ये जया फाउंडेशन लखनऊ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि तकनीक को ऑटिज़म डे के लिए भी मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज बताना चाहती हूँ कि विश्व विकलांगता दिवस, तो विश्व विकलांगता दिवस में जब हम लोग विकलांगों के लिए बात करते हैं तो यह बहुत व्यापक शब्द होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता से प्रभावित होने से ये नहीं हो सकता है कि हम उनको अपने समाज। और अच्छी खासी भीड़ थी और महिलाएं दिखा के जा भी रही हैं और बहुत अच्छी पहल है ये जया फाउंडेशन की कि गांव में इतने अंदर होते हुए भी गांव में महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को रक्तदान शिविर लगवा करके महिलाओं को रक्त देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है। और